हेलो एवरीवन, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे फर्स्ट का। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं पहले। साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस टेन 45 की वैल्यू 1 माइनस कॉसेक 60 यानी कॉसेक का रेसिप्रोकल कौन है साइन। तो साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2, तो कॉसेक की क्या होगी 2/√3। ठीक है, आपको जैसे याद रहे। ठीक है, आप ऐसे करके सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। टेबल लिखना हो तो वैसे भी लिख के याद रख सकते हो। सेक 30 यानी सेक किसका रेसिप्रोकल है कॉस का, तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2 यानी 2/√3। ठीक है, फिर कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी जो साइन 30 की होगी 1/2 और प्लस कॉट 45 की वैल्यू 1। ठीक है, टेन और कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करेंगे। देखो 1/2 प्लस 1, ठीक है, जो रेशनल वैल्यू है यहाँ पे √3 वाली है। ठीक है, जो रेशनल वैल्यू है उसको हम पहले क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो 1 + 1/2 यानी कितना होगा 3/2 है ना। 1 + ½ यानी 1.5 1.5। ठीक है, 1.5 को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं 3/2। ठीक है, एलसीएम लेके भी आप ऐसे करना चाहो इन दोनों का तो कर सकते हो। ठीक है, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा इन दोनों का खाली, तो 2 + 1 3 और 2 नीचे एलसीएम आ जाएगा। तो 1 + 1/2 सिंपली याद रखो 3/2 माइनस 2/√3। सिमिलरली यहाँ पे भी 1/2 प्लस 1 यानी क्या होगा 2/√3 एज इट इज लिख दो, प्लस क्या हो जाएगा 1 + 1/2 यानी 3/2 ही होगा। ओके, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे भी सीक्वेंस देखो दोनों वैल्यू सेम है ना। तो एलसीएम ले लेते पहले, एलसीएम ले लेते हैं। कौन सा एलसीएम आएगा 2 और √3 का एलसीएम क्या होगा 2√3। सिमिलरली नीचे भी एलसीएम क्या आएगा 2 और √3 का एलसीएम क्या होगा, ऊपर नीचे दोनों जगह पे एलसीएम लेना पड़ेगा। और यहाँ पे भी 2√3 एलसीएम आएगा, यहाँ पे भी 2√3 एलसीएम आएगा। तो वो दोनों एलसीएम डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, डिनोमिनेटर दोनों। ठीक है, सेम है इसलिए। अब यहाँ पे 2 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे √3 से। ठीक है, तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3 × √3 माइनस यहाँ पे √3 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 4। सिमिलरली यहाँ पे भी √3 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे ऊपर नीचे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4 प्लस यहाँ पे 2 है तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 3 × √3 3√3। ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, 1 आ जाएगा मतलब। ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या बचा 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या बचा। अब देखो ये दोनों एडिशन है तो इसका सीक्वेंस हम चेंज कर सकते हैं ना, 4 + 3 लिखो या 3 + 4, एडिशन में सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। तो 3√3 क्योंकि ऊपर भी सेम वैल्यू इसलिए तो 3√3 + 4 कर देंगे, सीक्वेंस खाली चेंज करेंगे। एडिशन में सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, 3√3 + 4 वैल्यू वही रहेगी, सब्ट्रैक्शन में नहीं कर सकते। अब क्या करना है √3 आया डिनोमिनेटर में यानी रेशनलाइजेशन, तो ऊपर नीचे सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई। ठीक है, सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, पर बीच में साइन कौन सी रहेगी नेगेटिव। यहाँ पे प्लस है तो क्या आएगा माइनस, कि 3√3 और 4, बट नीचे के हिसाब से प्लस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस, यहाँ पे भी माइनस आएगा 3√3 सेम वैल्यू 3√3 माइनस 4। इसके हिसाब से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, खाली प्लस होगा तो माइनस लिखेंगे, माइनस होगा तो प्लस लिखेंगे, साइन खाली चेंज करेंगे। इसे कहते हैं रेशनलाइजेशन, 9th स्टैंडर्ड में आया था। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, √3 - 4 × √3 - 4 यानी क्या होगा √3 - 4 होल स्क्वायर हो जाएगा। दो ब्रैकेट सेम है इसलिए a × a क्या होता है a², वैसे ये दोनों ब्रैकेट सेम है इसलिए होल स्क्वायर। नीचे a + b a - b, ठीक है, तो a² - b² यानी 3√3², ये a हो जाएगा और ये b। ठीक है, तो a + b a - b, तो a² - b², a की वैल्यू 3√3 माइनस b की वैल्यू 4। ओके, नाउ ऊपर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे a - b होल स्क्वायर। ठीक है, सेकंड आइडेंटिटी, तो a² - 2ab + b² है ना। आइडेंटिटी a - b होल स्क्वायर यानी a² - 2ab + b², ये थर्ड वाली आइडेंटिटी है। a² - b² इज इक्वल टू क्या होता है a + b × a - b।
ठीक है, प्लस वाली आइडेंटिटी फर्स्ट है, उसमें यहाँ पे प्लस आ जाएगा खाली, इसमें भी प्लस और इसमें भी प्लस, फर्स्ट आइडेंटिटी। अब तो सेकंड आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ए स्क्वायर यानी होल स्क्वायर क्या करेंगे, 3√3 होल स्क्वायर माइनस 2, ए क्या है 3√3, बी क्या है 4 प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 4, तो 4 स्क्वायर। ठीक है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, मैं आपको इजीली समझ में आए इसलिए मैंने पूरा एक स्टेप थोड़ा 1-2 स्टेप बढ़ा के लिखता हूँ। ठीक है, आपको थोड़ा इजीली अंडरस्टैंडिंग में इजी पड़े इसलिए। अब 3√3 स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे, मतलब 3 का स्क्वायर 9 इंटू √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16। ओके, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, 3 स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 नीचे जैसा, तो 9 इंटू 3 डायरेक्ट लिख देता हूँ, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 इंटू 3 9 3 जा 27 माइनस यहाँ पे 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। ठीक है, √3 वाली वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन इंटीजर के साथ नहीं होगा, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और √3 एज इट इज रहेगा। ठीक है, 24 3 जा मत कर देना, प्लस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, और 9 3 जा 27 माइनस 16, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों का एडिशन कर देते हैं, 27 प्लस 16 कितना होगा 43 और माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 27 माइनस 16 करेंगे तो 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 प्लस 4 11। अब यहाँ पे कुछ कॉमन या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ कॉमन भी नहीं निकलेगा और कैंसिल आउट भी कुछ होने वाला नहीं है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके आपको सिंप्लीफाई करना है वैल्यू सब्सटीट्यूट करके, थोड़ा ये कॉमन ऐसे करके दोनों को एडिशन कर दोगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी, तो इजी पड़ेगा। तो थोड़े स्टेप्स ऐसे करके 1/2 जो इंटीजर वैल्यू है उसको, सॉरी रेशनल वैल्यू है उसको पहले ऐड कर दो। ठीक है, तो इजी पड़ेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया हो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको पढ़ाई में हेल्पफुल हो रहा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।